जैसे धरती अपनी गति से घूमती रहती है और पेड़ बिना हिले गहरी जड़ों से खड़े रहते हैं, वैसे ही वृषभ की चेतना स्थिरता, मूल्यों और सुरक्षा से जुड़ी होती है। 2026 वृषभ राशि के लिए सिर्फ परिवर्तन का साल नहीं है, ये रीअलाइनमेंट का साल है, जहां गुरु आपको सिखाएंगे कि असली समृद्धि क्या होती है और शनि आपसे पूछने वाले हैं, जो तुम पकड़ कर बैठे हो, क्या वो अभी भी तुम्हारा सत्य है? इस साल आपका सवाल ये नहीं होगा कि मैं क्या खो दूंगा या खो दूंगी, बल्कि ये होगा कि मैं किस चीज़ को पकड़कर अपनी ग्रोथ रोक रहा हूँ या रोक रही हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ वृषभ के लिए घटनाएं ही नहीं देखेंगे, 2026 कैसा रहेगा वो ही नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे, पर हम ये भी समझेंगे कि सुख और सुरक्षा के नए डेफिनेशन को और 2026 का वो कॉस्मिक डिज़ाइन जो आपको धीरे धीरे पर गहरा बदलाव सिखाने वाला है, ताकि आप सिर्फ कंफर्ट जोन में न जिएं, बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें। तो आइए 2026 को वृषभ के लिए लॉस या गेन नहीं, बल्कि इनर वर्थ की यात्रा को की तरह हम देखते हैं। पर उससे पहले इन प्रेडिक्शंस को समझना कैसे है, तो अगर आपका मून वृषभ यानी टॉरस साइन में है, या आपका असेंडेंट यानी लग्न वृषभ है, या आप किसी ऐसे प्लैनेट की महादशा रन कर रहे हो जो वृषभ यानी टॉरस साइन में बैठा है, तो ये 2026 की प्रेडिक्शंस आपके लिए हैं। ये साल टॉरस के लिए शुरू होता है विद जुपिटर इन योर सेकेंड हाउस टिल जून, एंड जून के बाद जुपिटर 2 हाउसेज और कवर करेंगे, 3rd और 4th हाउस। तो और केतु आपके 4th हाउस में है अभी, राहु इज इन योर 10th हाउस एंड सैटर्न इज इन योर 11th हाउस। इस कॉम्बिनेशन या इस ट्रांजिट का मतलब ये है कि इस साल पैसा, फैमिली, करियर और सोशल कनेक्शंस पर फोकस रहेगा। ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों एक साथ आएंगे, पर पेशेंस और डिसिप्लिन अगर आपने रखा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए ना 2026 मैं कहूँगी बिल्कुल समुद्र मंथन जैसा है, जहाँ देवताओं ने जल्दी अमृत नहीं पाया था। पहले तो विष निकला था, फिर कितने सारे रत्न निकले थे, फिर जाकर उनको अमृत मिला था अंत में। और अगर आपने टॉरस इस साल पेशेंस छोड़ दी, तो सिर्फ विष यानी स्ट्रेस और लॉस ही दिखेगा। पर अगर आपने धैर्य रखा, कंसिस्टेंसी से काम करते रहे, तो आपको अमृत यानी स्टेबिलिटी, वेल्थ, सक्सेस, इनर पीस सब कुछ मिलेगा। इसलिए 2026 को आप ऐसा समझिए कि जैसे आपको अपने गार्डन में ना एक पौधा लगाना है, और उस पौधे को सींचने के लिए हमें क्या करना, क्या क्या चाहिए होता है? हमें पानी चाहिए होता है, हमें सनलाइट चाहिए होती है, हमें खाद चाहिए होती है, और उसका रेगुलर केयर करना पड़ता है ना। ये सारी चीज़ें जब हम ध्यान रखते हैं पौधे का, तो वो उस पर फूल भी आते हैं, फल भी लगते हैं। तो इसी तरह से आपको कभी काम हैवी लगने वाला है, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगेंगी बहुत ज़्यादा हो गई, और कभी ऐसा लगेगा कि सोशल या फ्रेंड सर्कल में भी बहुत आपको ना प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और 11th हाउस आपका सोशल नेटवर्किंग का, आपके दोस्तों का, आपके बड़े भाई बहन का, बहुत सारी सिग्निफिकेशन आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपकी विश फुलफिलमेंट का हाउस है। सैटर्न पूरा साल यहाँ पर रहने वाले हैं आपके 11th हाउस में, पाइसेस में,
और यहाँ पर रहकर आपको बोल रहे हैं कम लोग पर सही लोग। इसलिए फेक फ्रेंड्स, यूजलेस गोल्स एंड अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आपके सब छूट जाएंगे इस साल में। पर जो भी बचेगा ना, जो भी बचा रहेगा, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा और लॉन्ग टर्म गेन देगा आपको। इसलिए आपको पेशेंस रखना है और हर काम को स्टेप बाय स्टेप ही करिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ और फैमिली सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साल के एंड तक कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म गेन्स भी आपको क्लियरली दिखाई देंगे अगर आपने पेशेंस, परसिवरेंस और परसिस्टेंस से काम किया और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन में रह के काम किया। इस साल ना स्मार्ट प्लानिंग और स्टेडी एफर्ट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। उन्हें ही पकड़ के रखिए, आपका कोई और साथ नहीं देने वाला है। देखिए, अगर हम ना प्लैनेटरी पोजीशंस को समझकर उनके साथ सिंक में रहकर चलेंगे तो फ़ायदा हमारा ही होगा, और अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो नुकसान भी हमारा ही होगा। ज्योतिष का काम है हमारी लाइफ को आसान बनाना और हमारा काम है फेथ रखना और उस पर अमल करना। अगर आप सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग में बिलीव करते हो ना, तो आप ये सारी सिंपल चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। डिसिप्लिन, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, इनको फॉलो करिए और इन्हीं के साथ रहिए। हेल्थ वाइज टेक केयर ऑफ योर थ्रोट, नेक, थायराइड, शुगर लेवल्स एंड डाइजेशन का बहुत बहुत ध्यान रखिए। इमोशनल स्ट्रेस कोशिश करिए मत लीजिए, क्योंकि जब हम इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं, it gets accumulated mentally in your third house, which is your subconscious mind, and in return it starts to grow indirectly in the form of diseases. So start yoga, slow workouts, walking, and very important, take care of water intake and regular sleep. बहुत ज़रूरी है। Try to spend time in nature. Chant as much as you can. Chant mantras. Chant whatever you connect with. और लिखिए। लिखने से mind stable होता है। I'll give you a writing practice. You can practice that daily. आपको avoid क्या करना है? आपको avoid करना है स्पेकुलेशन, इमोशनल स्पेंडिंग और जल्दी पैसा बनाने की स्कीम्स को मत पड़िएगा उसमें। बहुत लॉसेस आएंगे। वरना आपके लिए जो आपको साधना करनी है ना, साधना, अपने आप को साधना है आपको 108 दिन तक। प्रैक्टिस लेटर एस एंड लेटर एल, ये 2 अल्फ़ाबेट्स को आपको डेली प्रैक्टिस करना है 3 से 5 मिनट के लिए। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, इमोशनल रिलीज में हेल्प करेंगे, सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, मैनिफेस्टेशन को आसान और फास्ट मोशन में करेंगे। इससे एंजाइटी, स्टबर्ननेस और फियर भी कम होगा। सो आई वुड just tell you to write as much as you can. Use your eye-hand coordination. Practice your hobbies and do right. Take care and have a grounded 2026 ahead. Do practice. You can mail me at intuitiveastro108@gmail.com. See you then. Take care. Bye-bye.